हैदराबाद धमाकों के सुराग तलाशने में जुटी जांच एजेंसियां, बम रखने वाले आईएम के 3 गुनहगारों की तलाश। धमाके से पहले तीनों रुके थे पुणे में, अक्टूबर 2012 में करवाई थी रैकी। धमाके में इस्तेमाल हुआ 700 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर में थी 3.9 वोल्ट की बैटरी। एनआईए के रडार पर है इंडियन मुजाहिदीन के 21 चेहरे, देश और विदेश में तलाश। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आईएम का सरगना रियाज भटकल है कराची में, शारजाह में कई आतंकियों ने ले रखी है शरण। रियाज के साथ कराची में पुणे धमाके का आरोपी मोहसिन फरार, शातिर आतंकी शाहनवाज को कराची में पनाह। संदिग्ध आतंकी वकास और तहसीन अख्तर 2 साल से गायब, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हुआ लापता। आतंकी का फरार होना आतंकी हमले के लिए सबसे बड़ा खतरा, कभी भारत तो कभी नेपाल में दिख जाता है भटकल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएम के आतंकी मकबूल से की पूछताछ, तिहाड़ जेल में बंद है मकबूल। मकबूल पिछले साल अक्टूबर में हुआ था गिरफ्तार, जांच एजेंसियों को धमाकों के राज खुलने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया हैदराबाद का दौरा, पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात। आंध्र के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी का बयान, केंद्र ने नहीं दी पुख्ता खुफिया जानकारी। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकार पर लगाए लापरवाही का आरोप, अलर्ट के बावजूद नहीं किए जरूरी उपाय। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, आतंक के खिलाफ एकजुट है देश, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। पी चिदम्बरम ने लिखी प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को आपात चिट्ठी, आतंकवाद विरोधी प्रावधान तुरंत लागू करने की मांग। राज्यसभा में गृहमंत्री और वेंकैया में नोकझोंक, बीजेपी का आरोप, गंभीर नहीं है सरकार। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा, गृहमंत्री थानेदार की तरह दे रहे थे अभियान। लोकसभा में सुषमा ने भी शिंदे को घेरा, राज्यों के सहारे कैसे छोड़ा जा सकता है सुरक्षा। शिंदे का जवाब रात भर जगा रहा, सुबह 4 बजे गया हैदराबाद। अलर्ट को हल्के में न ले राज्य सरकारें, संसद में गृह मंत्री ने दिया बयान। खुफिया एजेंसियों का मुंबई को अलर्ट, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन कर रहे हैं साजिश। हैदराबाद धमाके के खिलाफ मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन, बजरंग दल ने निकाला मोर्चा। अहमदाबाद में धमाके में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभा, बच्चों ने भी मांगी दुआ। विशाखापट्टनम में शहर के कई इलाकों में निकला कैंडल मार्च, आतंक के खिलाफ उठी आवाज। कोलकाता में जिला कांग्रेस ने किया कैंडल मार्च का आयोजन, बेगुनाह लोगों की मौत पर जताया दुख। आजमगढ़ से फरार आतंकी आशाद उल्ला उर्फ तबरेज पर 10 लाख का इनाम। तबरेज को ढूंढने में यूपी एटीएस की टीम सक्रिय, परिवार वालों ने साधी छुट्टी। शव के घेर में आया एक और आरोपी तहसीन अख्तर, 2 साल से लापता, परिवार को नहीं है कोई जानकारी। बिहार पुलिस ने कहा, बाहर के संदिग्ध लोगों के खिलाफ अभियान चलाना जरूरी, समस्तीपुर का एक शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद धमाके के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट, मुख्यमंत्री ने फिर उठाई साइकिलों के रजिस्ट्रेशन की बात। नागालैंड और मेघालय में आज विधानसभा चुनाव, मतदान केंद्र पर लोगों का आना हुआ शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया लोक लुभावन बजट, रसोई गैस 20 से 40 रुपए की राहत। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत, आईएनएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, कहा जेल में बंद होने पर भी ओम प्रकाश चौटाला ही हैं उनके नेता। हिमाचल के सोलन में रामदेव को झटका, लीज पर दी गई जमीन पर सरकार ने किया कब्जा। इस बीच बाबा रामदेव ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से शुरू की अपील यात्रा, लोकसभा में 300 उम्मीदवार खड़ा करने का किया ऐलान। सूर्यनहली केस की पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, पीजे कुरियन को आरोपी बनाने की मांग। वकील और परिवार के साथ पुलिस स्टेशन आई थी पीड़ित, अभी तक कुरियन के खिलाफ दर्ज नहीं थी शिकायत।
यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी, जिला पंचायत अधिकारी को दफ्तर में बंद करने की दी धमकी। चंदौली के जिला पंचायत राज अधिकारी बिमल किशोर श्रीवास्तव ने दर्ज कराई शिकायत, का बेवजह भड़क उठे नेताजी। बिहार के गया में नक्सली हमला, 8 लोगों की मौत। दिल्ली गैंगरेप केस में उषा मेहरा कमेटी ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस की खिंचाई। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीआर वैन की तैनाती में लापरवाही, कानून मंत्री ने दिया सुनवाई का भरोसा। दिल्ली के रोहिणी में हुए डबल मर्डर केस गुत्थी सुलझी, पैसे के लिए जानकार ने किया था कत्ल। नदीम नाम के शख्स ने चाची से मांगे थे रुपए, इनकार करने पर मां और बेटी की हत्या। दिल्ली के अक्षरधाम के पास एक कार में लगी आग, कार सवार सुरक्षित। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बाइक सवार बदमाशों का कहर, कंपनी के एजेंट के सिर में मारी गोली। लाखों रुपए से भरा बैग लेकर हुए फरार बदमाश, कोई सुराग नहीं। फरीदाबाद नाले में मिले हजारों आधार कार्ड, पुलिस ने कब्जे में लेकर डाक महकमे को सौंपे। पॉलिथीन में भरकर फेंके गए थे आधार कार्ड, इससे पहले नाले में मिले थे आधार कार्ड के फॉर्म। गुड़गांव में रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर को किया अगवा, पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन का मामला। दिल्ली के अशोक विहार में अस्पताल के उद्घाटन के दौरान हंगामा, सीएम को दिखाए काले झंडे। इंदौर में बाल बाल बचे कलेक्टर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान डैम में पलटी नाव। एडवेंचर स्पोर्ट के शुभारंभ के दौरान हुआ हादसा, राहत की बात यह कि सबने पहन रखी थी लाइफ जैकेट। मुंबई में दवाओं के लिए लोगों को हो रही है खासी मुश्किल, शाम होते ही बंद हो जाती हैं दुकानें। फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन की कार्रवाई, दुकानदारों की मुश्किल, हर दुकान पर फार्मासिस्ट रहना जरूरी। दिल्ली में एक फौजी पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप, नशे में धुत था आरोपी। सतारा में टीचर पर लगा छात्रा से बलात्कार का आरोप, घटना पर लोगों में गुस्सा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे लोग, हंगामे के बाद आरोपी गिरफ्तार। तिहाड़ जेल के स्टाफ से भी छिपाई गई थी अफजल गुरु को फांसी की खबर, डीजी का खुलासा। वायुसेना की ताकत देखने पोखरण पहुंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली को आर्थिक मदद पर सीएम नागपुर सेंट्रल टैक्स के तौर पर 3,500 की मांग। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मदद से किया इंकार, दिल्ली के संपन्न राज्य होने का दिया हवाला। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को वाहन फ्री बनाने की तैयारी, 1 किलोमीटर दूर पार्किंग की सुविधा। दिल्ली के लाजपत नगर, करोल बाग साउथ एक्सटेंशन और सरोजनी नगर से शुरुआत, पार्किंग दूर होने से खरीदारी पर असर की आशंका। दिल्ली की गर्मियों पर फिर बिजली संकट की आशंका, 6000 मेगावाट के पार पहुंच सकती है मांग। दिल्ली में बाबा संत निरकारी के आश्रम में अनोखे फाउंटेन का उद्घाटन, कई रंग और रोशनी का इस्तेमाल। निरकारी बाबा ने इसे बताया एकत्व का फाउंटेन, उद्घाटन के मौके पर सूफी गायक सरताज ने गाया भजन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है फेस्ट का मौसम, वार्षिक महोत्सव अंतर्ध्वनि 2013 में 80 कॉलेज ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली के इंडिया गेट पर मनाया गया पुलिस वीक, 25 स्कूल के बच्चे सड़क पर पहुंचे पेंटिंग बनाने। डिस्को दीवानी बनी सोनाक्षी सिन्हा, हिम्मत वाला फिल्म में आ रहा है उनका नया डांस नंबर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर ली करवट, बादल गरजने के साथ साथ भारी बारिश शुरू। कश्मीर के पुंछ इलाके में फिर हुई ताजा बर्फबारी, शीत लहर के साथ लौटी ठंड। जम्मू के बनिहाल में भी बर्फबारी से बेहाल हुए लोग, बंद करना पड़ा हाईवे। बर्फबारी और ठंड की वजह से बिजली का संकट, पानी की सप्लाई पर भी असर। हिमाचल के कई इलाकों में बरस रही है बर्फ,
मनाली में सड़कों पर सफेद चादर। कारोबारी घरानों के बैंक खोलने का रास्ता साफ, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मिलेगी बैंक खोलने की इजाजत। रिजर्व बैंक ने जारी की गाइडलाइन, 2010-2011 से ड्राफ्ट पर हो रहा था काम। एविएशन में विदेशी निवेश को मंजूरी के बाद हलचल तेज, निवेश की उम्मीद ने फूकी जान। इंटरनेशनल लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया ने टाटा ग्रुप से मिलाया हाथ, नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला। मध्य पूर्व एशिया की एयरलाइन इतिहाद ने जेट एयरवेज में दिखाई दिलचस्पी, 24 से 49% तक हिस्सा खरीदने पर बात। चेन्नई टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर बनाए 316 रन। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने खेली 103 रनों की पारी, वार्नर और मोजेस हेनरिक्स ने भी लगाई हाफ सेंचुरी। क्लार्क ने 169 गेंदों का किया सामना, खाते में जुड़ा भारत के खिलाफ छठा शतक। जयपुर टेस्ट का पहला दिन, भारत के रविचंद्रन अश्विन के नाम 88 रन देकर 6 विकेट झटके। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका के अंपायर कुमार धर्मसेना ने क्लार्क को दिया जीवन दान, चेतेश्वर ने लिया था कैच। टेस्ट करियर का 100वां मैच खेल रहे हरभजन ने क्या निराश, 19 ओवर में नहीं लाई 2 विकेट। चेन्नई मैच के साथ भुवनेश्वर के टेस्ट करियर की शुरुआत, धोनी ने दिया पहला ओवर खेलने का मौका। अश्विन की गेंदबाजी के मुरीद हुए मोजेस, कहा उनकी बॉल पर रन बनाना मुश्किल। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने बनाया 334 रन, 6 विकेट का नुकसान। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने कहा सचिन की वजह से ही जिंदा है टेस्ट क्रिकेट, नए खिलाड़ी ले प्रेरणा। पाकिस्तान के क्वेटा में प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य गिरफ्तार, क्वेटा हमले में हाथ होने की आशंका। जॉर्डन की राजधानी अमान में हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्लामी पार्टियों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प में 2 की मौत, कई घायल। दक्षिण अफ्रीका के ओलंपियन ऑस्कर पिस्टोरियस को मिली जमानत, गर्लफ्रेंड रीवा स्टीन कैंप के कत्ल का आरोपी है। चीन के पूर्वी इलाकों पर छाया है घना कोहरा, एक्सप्रेसवे और शॉपिंग लेन किए गए बंद। उत्तर पूर्वी अमेरिका में बर्फीले तूफान से तबाही, ओहायो में जबरदस्त बारिश। जेरूसलम में बने आई सिटी में जापान, चीन और भारत की कलाकृतियों के नमूने, 40 कलाकारों ने सजाया शहर। आई सिटी को बनाने में लगे हैं 7000 बर्फ के ब्लॉक, हर ब्लॉक का वजन है 150 किलो। चीन के जेजियांग प्रांत में नवजात बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रैफिक पुलिस की मदद से समय पर मिला इलाज। चीन के ही निगम्बो शहर में बच्चे का हाथ शीशे के दरवाजे में फंसी, बच्चे की 4 उंगलियां, फायर ब्रिगेड ने की मदद।